Good morning, students. Our topic is solution of quadratic equation by factorization method. Now, what is quadratic equation? What is the definition of quadratic equation? Any equation of the form px is equal to 0 where px is a polynomial of degree 2. px कोई भी पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की डिग्री है 2. अगर हम उसे 0 के इक्वल इक्वेट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट व्हेन वी राइट द टर्म ऑफ पी एक्स इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज मीन्स पहले हम क्या राइट करेंगे, एक्स पावर 2 देन एक्स पावर 1 देन एक्स पावर 0 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म. तो ये जो इक्वेशन होगी इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कंडीशन है क्या है, ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की. तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सम लिया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड. इसके सॉल्यूशन के बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से हम फैक्टराइजेशन मेथड आज डिस्कस करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, फैक्टर किए जाते हैं. जो ये मिडल टर्म है जो x को कंटेन करती है उसको दो फैक्टर में स्प्लिट किया जाता है. ठीक है, उसके फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया है इस इक्वेशन को. तो इसको हम दो टर्म्स में स्प्लिट करके लिखेंगे. कैसे, वो दो टर्म्स कैसे होंगी, वो नंबर कैसे चूज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस टर्म के ऊपर और इस टर्म के ऊपर. जो भी दो नंबर हम चूज़ करेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होनी चाहिए और उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो इस नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब देखो कि हम ऐसे दो नंबर क्या चूज़ करें कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 10 आए और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए. वो हमें पता है 5 और 2. वैसे तो देखो 10 और 1 इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 10 होती है, ठीक है, और 5 और 2 इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 10 होती है. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए. तो 3 देखो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बनेगा. 3 तो यहाँ से नहीं मिल रहा तो इस केस को रिजेक्ट कर देंगे. 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, बट सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बन सकता है. तो यहाँ से देखेंगे देखो, और हमें 3 कैसा चाहिए, -3. तो जो नंबर जो बड़ा होता है उसका सिंबल ही सोल्व करने के बाद आंसर में रह जाता है. तो 5 कैसा लेंगे, नेगेटिव, -5 और +2, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, -5 है तो -3. अब क्योंकि x की टर्म्स है तो दोनों में x लिख देंगे. तो इस तरीके से हमने -3x को क्या लिखा, -5x + 2x, इसको ध्यान में रखते हुए. ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे. इन दोनों टर्म में देखो x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया. जब हमने इस टर्म में से x कॉमन लिया, x की पावर 2 थी, x की पावर 2 मीन्स x मल्टीप्लाई x. तो इसमें से हमने x तो कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बच गया हमारे पास x. अब इस टर्म में देखो x को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या लेफ़्ट हो गया, क्या रह गया यहाँ पर हमें 5. इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2. जो 2 है वो 10 को डिवाइड करता है, 10 का फैक्टर है एक, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं. जब हमने 2 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x माइनस, और यहाँ बच गया 5, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, उसमें से 2 अगर बाहर निकाल लिया तो क्या बच जाता है, 5. ओके, इसके बाद देखो x - 5, एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है. इन दोनों टर्म में देखो x - 5 ये फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं. जब हमने ये कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ देखो इस टर्म में x बच जाता है तो x राइट कर दिया, और इस टर्म में क्या बच जाता है, 2, तो 2 राइट कर दिया. इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर बन जाते हैं. जब इन दो फैक्टर, और यहाँ राइट साइड में क्या है हमारे पास, 0. अब नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, एक बार दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे. एक बार x - 5 को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकाली
क्या आ गया, -5 उधर जाके क्या बन जाएगा, +5। और x + 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, +2 उधर जाकर -2। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। और मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं जितने डिग्री की पोलिनोमियल होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, और जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 थी, तो इसके 2 रूट्स हमारे पास मिल गए बाय फैक्टराइजेशन मेथड।